इस क्लास में हम पढ़ेंगे सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा कि सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा बेहतर है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद को, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। चलिए पहले समझते हैं कि दोनों है क्या। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में का मतलब है किसी देश में, भारत में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, कहीं पर भी। ठीक है, ये जैसे मान लो भारत देश में, ये भारत देश मान लो। ठीक, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भीतर की अवधि के बीच, ठीक, अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं। तो अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली वस्तुएं तथा सेवाएं क्या है? जैसे इस मार्कर की कीमत है 25 रुपए। इस मार्कर को मैंने खरीदा है 25 रुपए में, तो जीडीपी में हम 25 रुपए को शामिल करेंगे। ठीक, किंतु इसमें यूज होने वाले प्लास्टिक की कीमत को अलग से जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। इसमें यूज होने वाले स्याही की कीमत को अलग से जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों को ही शामिल करेंगे, मध्यवर्ती कीमतों को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और उदाहरण लो, जैसे कार खरीदा मान लो 5 लाख रुपए का, तो उस 5 लाख रुपए को जीडीपी में शामिल करेंगे। कार की कीमत 5 लाख रुपए को जीडीपी में शामिल करेंगे। कार में यूज किए गए अलग से ग्लास की कीमत को शामिल नहीं करेंगे। यूज किए गए रबर या स्टील की कीमत को अलग से शामिल नहीं करेंगे। शामिल किसको करेंगे? अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के कीमत को शामिल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सकल घरेलू उत्पाद एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। परिमाण मतलब संख्या। जैसे हम बोले कि भारत देश की जीडीपी 10 लाख करोड़ बढ़कर 20 लाख करोड़, ठीक, या और 50 लाख करोड़, 60 लाख करोड़, जो भी बोलेंगे वो एक संख्या में बोलेंगे, परिमाण में बोलेंगे। ठीक है, इससे किसी देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है। इससे किसी देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है। मतलब ये कोई देश है, देश की सीमा के भीतर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य का पता चलेगा, आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलेगा। बाह्य क्षमता को प्रदर्शित ये नहीं करती है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद से किसी देश की बाह्य क्षमता का पता नहीं चलता है, केवल आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है। ठीक, किंतु इससे देश के भीतर उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चलता, याद रखेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक, यह एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इससे देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, किंतु देश के भीतर उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चलता। ठीक, अब देखते हैं जीएनपी। ठीक है, जीएनपी देखते हैं। जीएनपी क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से होने वाले शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आमदनी आय को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, आगे देखेंगे क्या है, शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख घटकों को शामिल किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से 3 घटक? तो पहला घटक है निजी प्रेषण, दूसरा है
विदेशी ऋण पर ब्याज, और तीसरा है विदेशी अनुदान। ठीक है। अब निजी प्रेषण क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत देश में दूसरे देश के नागरिक रहते हैं, नौकरी करते हैं, जीवन यापन करते हैं। वैसे ही भारत देश के बहुत सारे नागरिक दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, नौकरी करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो देश के बाहर देशवासियों द्वारा उत्पादन मूल्य तथा देश के भीतर विदेशियों द्वारा उत्पादन मूल्य, ठीक, के लेन देन को हम किस में शामिल करते हैं, निजी प्रेषण में शामिल करते हैं। ठीक। दूसरा देखते हैं विदेशी ऋण पर ब्याज। इसका क्या मतलब है, भारत देश दूसरे देशों को ऋण देती है, बदले में ब्याज प्राप्त करती है। वैसे ही भारत देश दूसरे देशों से ऋण लेती है और बदले में ब्याज भी देती है। ठीक। तो दोनों का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, विदेशी ऋण पर ब्याज। अगला देखते हैं विदेशी अनुदान। भारत देश दूसरे देशों को अनुदान देता है तथा बहुत सारे देशों से अनुदान भी प्राप्त करता है। तो दोनों के अंतर से जो प्राप्त आय होती है उसको कहते हैं विदेशी अनुदान। तो ये सभी घटक किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और फॉर्मूला परिभाषा से ही आपको समझ में आ गया होगा, क्या लिखेंगे, जीडीपी प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादन मूल्य, देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादन मूल्य माइनस विदेशियों द्वारा देश में यानी कि भारत में उत्पादन मूल्य। ठीक है। जीडीपी में क्या जोड़ते हैं, भारतीय लोग जो भारत के बाहर निवास करते हैं उसके द्वारा होने वाले उत्पादन मूल्य को जोड़ देते हैं तथा क्या घटाते हैं, विदेशियों द्वारा जो भारत देश में रहते हैं उनके द्वारा की गई उत्पादन मूल्य को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जीडीपी में क्या जोड़ते हैं, एक्स जोड़ते हैं, क्या घटाते हैं, एम घटाते हैं। एक्स क्या है, निर्यात से किया गया आय, निर्यात से प्राप्त किया गया आय। जैसे हम किसी वस्तु का निर्यात किए तो बदले में हमें आमदनी होगी, भारत देश को आमदनी होगी, तो उसको एक्स बोलते हैं। निर्यात से प्राप्त आय तथा दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भारत को भेजी जाने वाली आय। ठीक है, फिर से सुने, एक्स में क्या लिखेंगे, निर्यात से प्राप्त आय तथा विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित करके भारत को भेजी जाने वाली आय। वैसे ही एम क्या है, आयात पर किया गया व्यय। जैसे हम किसी वस्तु को दूसरे देश से आयात करेंगे तो बदले में पैसा देंगे, खर्चा करेंगे। तो एम मतलब इंपोर्ट, मतलब क्या है एम का, आयात पर किया गया व्यय तथा विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित करके अपने देशों को भेजे जाने वाली आय। एम क्या है, आयात पर किया गया व्यय, आयात पर किया गया व्यय तथा भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित करके अपने देशों को भेजे जाने वाली आय। ठीक, तो ये हो गया जीएनपी की कंप्लीट परिभाषा। इसके अलावा आप ये याद रखेंगे कि जीएनपी भारत देश में जीडीपी से कम होता है। जिस देश की जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होती है उसे हम विकसित देश कहते हैं। ठीक है, जिस देश की जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। किंतु भारत में जीएनपी जीडीपी से कम होती है। जीएनपी परिमाणात्मक स्थिति के साथ साथ गुणात्मक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब यह बताता है कि वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता का स्तर कैसा है। ठीक है, गुणात्मक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है। जीएनपी बताता है किसी देश की बाह्य क्षमता। ठीक, जीएनपी बताता है किसी राष्ट्र की दक्षता यानी कि इफिशियंसी। अतः जीएनपी जीडीपी से एक विस्तृत अवधारणा है और बेहतर अवधारणा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर से देखें, जीएनपी अगर ज्यादा हो, जैसे हमारे देश में
ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रखने के बाद जीएनपी ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत देश द्वारा लिया गया विदेशी कर्जा बहुत ज्यादा है और अनुदान की प्राप्ति भी लगातार कम होती गई अभी भी, ठीक है। इसलिए भारत देश में जीएनपी कम, जीडीपी ज्यादा है। जीडीपी से केवल आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, जबकि जीएनपी से बाह्य क्षमता का पता चलता है। देश की इफिशियंसी यानी कि दक्षता को दर्शाता है कौन? जीएनपी। जीएनपी में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक स्थिति को भी शामिल किया जाता है, अतः जीएनपी जीडीपी से एक विस्तृत अवधारणा है, ठीक। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जीडीपी व जीएनपी दोनों में से विस्तृत अवधारणा कौन है, समझाइए, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, YouTube चैनल में बने रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।